प्रकार का हो, अगर उसके पास में विद्या नहीं तो एक किंसुक के पेड़ के समान होता है। जैसे किंसुक के पेड़ में बहुत अच्छा फूल आता है लेकिन कोई सुगंध नहीं आया करती। जब किसान के साथ में शादी हो गई तो एक दिन वो बीए पास लड़की कहने लगी कि मेरे लिए एक साड़ी, एक पेटीकोट यानी पूरा सूट लेकर के आओ। किसान कहने लगे कोई बात ना, इस बाजार में जाके और 10 मीटर खद्दर खरीद के डाल ले जाए में साया चंबा लियो जाए में। एकदम से कहने लगी मैं ये पहनूंगी। किसान बोलो और तू का बम्बई बाव पहन लिया? तो बोली सुनो जो हम पहनेंगे सो बताएं। तो कहा बोली बब्बी ये पास लड़की की साड़ी ला दे रेशम की सलवार मंगा दे रेशम की सलवार। बीए पास लड़की कहने लगी सुनो मैं क्या पहनूंगी। की साड़ी ला दे रेशम की सलवार मंगा दे रेशम की सलवार। ए रेजिमेंट को है दुपट्टा, रेजिमेंट को है दुपट्टा, हाथ हले रुमाल के चप्पल, चप्पल एड़ीदार मंगा दे रेशम एड़ीदार मंगा दे गजी सिल्क की साड़ी लाए दे रेशम की सलवार, रेजिमेंट को हो दुपट्टा, हाथ हर रुमाल, चप्पल 4 अंगुर ऊंची होनी चाहिए। किसान कहने लगा कोई बात नहीं, हम का पढ़े लिखे लड़का से जाओ ले। कहने लगे का और सुनो, अरे बढ़िया से एक क्रीम पाउडर साबुन बढ़िया से क्रीम पाउडर साबुन घड़ी अपन हो लेडीज घड़ी, हम तो सिंगार बनाओ के चोटी 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 करे हम तक लटका चोटी पर बढ़िया से क्रीम पाउडर साबुन लग समगाऊं और हाथ में लेडीज घड़ी तब सिंगार बनाऊं, चोटी करे हैं तक लटकाऊं। किसान कहने लगा कोई बात नहीं हम जाओ ले। कहने लगे अबे काहे गो और सुनो, अरे खटिया पे बैठे के हुक्म चलाऊं बैठे खटिया पे बैठे के हुक्म चलाऊं बैठे खाना तुम रहो हुकूमत मेरी में। बोली तुम रहो हुकूमत मेरी में तो घर में बिना बिताऊं पैर सास पे पैर सास पे दबाऊं की जाऊंगी पैर सास पे दबाऊं की जाऊंगी। जवाब दिया कि मैं इस तरीके से घर में रह सकती हूँ। किसान बोलो देखो कम से कम विचार करो कि इस घर में ऐसे तुम्हारी किस तरीके से गुजर हो जाएगी। कान लगे काहे गो और सुनो, अरे बढ़िया सी मोए कार मंगा दो जाता ये बढ़िया सी मोए कार मंगा दो जाते पिक्चर हॉल से देख सिनेमा वापस घर को आऊं मैं फैशन में बिना बिताऊं कहने लगी कि बढ़िया सी एक कार मंगाए तो जा पे बैठ के जाऊं और रोज पिक्चर हॉल में सिनेमा देख के तब वापस घर आए। किसान बोलो कम से कम विचार करो मेरी गरीबी हालत है। कान लगी अब काहे गो और सुनो, अरे बढ़िया सी एक टीवी लाए दो संग में टेप बढ़िया सी मोए टीवी लाए दो संग में टेप मंगा और सिम कैसेट के भोंडों से मैं ब्रजेश की मंगवाऊं सुन के तुमको फिर सुनाऊंगी फिर सुनाऊंगी जो इतने शब्द सुने सो किसान को गुस्सा आएगी। ऐसे मेरे साथ नहीं रह पाएगी तू, अगर हमारे साथ रहना चाहती है तो तू एक काम कर। कहा बोले किसान, और मेरे संग अगर रहना चाहे तो बन जा नारी किसानी, रानी बन जा नारी किसानी, और रानी बन जा नारी किसानी हो।
नार किसानी 4 बजे उठ चकिया पीसो दे भैंसिया सानी पानी तो इसे भरवाऊं। एकदम से कहने लगी कि जे काम हम कैसे करें पे किसान बोलो अबे काहे को और सुन। अरे 4 बजे उठी होगा मेरा खेत में हल 4 बजे उठी होगा मेरा खेत में हल ले जा 8 बजे से पहले पहले लेके कले हुआ ना खाना खाना कोई से बनवाऊं खाना कोई से किसान बोला कि 4 बजे होगा मेरा खेत में हल ले जाना। और ये भी याद रहे अगर 8 बजे से 1 मिनट ज्यादा होगी तो समझ ले कुंडा मिट्टी को धरो। कहने लगी है ये काम मैं कैसे कर पाऊंगी। किसान बोलो अबे काहे को और सुन। तूने जो कही कि हम खटिया पे बैठे के हुक्म चले और हमारे लिए एक कार मंगवा दे तो कार तो हमारे पास है ना। अरे बनवा दिए तो भैंसा गाड़ी तो बनवा दे तो भैंसा गाड़ी पे बैठ के घर से जाके खेतन में तुम चारों काट के लाओ शाम को पैर को तो इसे दबाऊंगा लाखों कहने लगा कि तू पढ़ी लिखी है और तू इंग्लिश की बात कर रही है, तू अंग्रेजी पढ़ी लिखी लेकिन मेरी बात जानती है तू क्या। अरे तू छरछंडी इंग्लिश लेडी में अलबेला तू छरछंडी इंग्लिश लेडी में किसान अलबेला और तूने जो ऊंची एड़ी की चप्पल बताई है मैं खतर पहनू मस्त हूँ और सिर पे साबा टेला के चप्पल टाए रखी चप्पल टाए रखी सही माने गई लेकिन जो ध्यान में जब शेर तबियत रहा तभी मानते वैसे ना मानते। मगर दुख तो सिर्फ एक बात का है। किस बात का। ए भारत छोड़ के चले गए अंग्रेज कि जय अंग्रेजी फैशन ना अंग्रेजी फैशन भारत छोड़ के चले गए अंग्रेज अंग्रेजी फैशन ध्यान रखना भाई आजकल इस फैशन की दशा में। मगर मैं तो यही कहूंगा कि अगर संसार की 2 चीजें सुधर जाती एक फैशन और एक फिल्म तो पूरा नहीं तो आधा हिंदुस्तान तो सुधर ही जाता। मगर अब लाज शर्म सब गई भार में ए लाज शर्म सब गई भार में फैशन की भरमार आहारे जमाने तेरी लीला है आहारे जमाने तेरी ए लाज शर्म सब गई भार में फैशन की भरमार आहारे जमाने तेरी लीला है अपरंपार आहारे जमाने तेरी। दशा क्या है शर्मा जी। ए नारी बनके में सड़क पे चलती है अब नारी बनके में सड़क पे चलती है अंग्रेजी में करे बात किसी को न दबती है और अब साड़ी झंपर और बेलाज में बेलाज जिसमें कोई लाज ही नहीं साड़ी झंपर और बेलाजन का कर जावे पार आहारे जमाने से लीला है अपरंपार आहारे जमाने से
में मस्त रहे के बड़ी इठलाती है, अपनी मस्ती में चूर बड़ी इठलाती है, पति सेवा गई भारत रोब जमाती है, पति सेवा गई भारत रोब जमाती है। अब सर पे दो दो चोटी करके घूमे मूड युगार, सर पे दो दो चोटी करके डोले मूड युगार। हमारे जमाने से लीला है हमारे जमाने से। अब लाज शर्म सब गई भार में फैशन की भरमार, हमारे जमाने से लीला है हमारे जमाने से। ध्यान रखना भाइयों, आजकल संसार इतना बदल गया जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन आज की स्त्रियां, पहले की स्त्रियों के सामने जो पतिव्रता का चिन्ह लगाया जाता था, मगर आज की स्त्री सिर्फ एक बात सोचती रहती है हमेशा, क्या कि दासी पी से पानी लाए और रोटी को एक रसोई आज की स्त्री हमेशा यही विचार करती है कि हमें कभी चारपाई से नीचे कदम न रखना पड़े। दासी पी से पानी लाए, रोटी को एक रसोई ने हो, दिल बहलाने के लिए संग में कोई दिल चली सहेली हो। ध्यान रखना, और सब बातें भूल गई शर्मा जी, एक शौक रह गया आज की स्त्रियों को। कौन सा रह गया शौक इनको? केवल अपनी कोठरी सजाने का, सिर्फ अपना शरीर सजाने का है? न औलाद की चिंता है, न बाली बच्चन की चिंता है। अपो श्रृंगार करें फिरें और बाली बच्चन की मोहब्बत देखो तो मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र के बनाने का और फिल्मी गाना गाने का। लेकिन ध्यान रखना, आराम ऐस को स्वर्ग मानिए, खुद को खोती जाती है। हलवा पूड़ी खा करके अब हलवा पूड़ी खा करके ये गोबर खोती जाती है। ध्यान रखना, लेकिन लिखा है कि आज की स्त्री के केवल सिर्फ 3 काम बताए हैं औरत के लिए, और वो 3 काम कौन कौन से हैं? है 3 काम नारी को बस पी से खाए और सो जाए। है 3 काम नारी को बस पी से खाए और सो जाए। रोए धोए के पीने का मन में सुबह से संध्या हो जाए। और शर्मा जी, कर्म धर्म की तो बात बहुत दूर रही। अरे कर्म धर्म की अब कौन कहे, अपनी दीन संभाल
जब रास्ता में चले तो शरीर देख देख के चले, बड़ी घमंड के मारे, लेकिन दशा पर खुजलाती खड़ी खड़ी जुआ पर बाती टूट रही, लग रहा मैं लसियाई बन के दुर्गंध बदन से टूट रही। ध्यान रखना भाई, सिर्फ स्त्री के लिए 3 काम बताए हैं, मगर फिर भी मैं तो यही कहता हूँ कि धन्य धन्य पुरुष तेरे भाग्य, जो कर कसा नारी मिली। धन्य धन्य पुरुष तेरे भाग्य, कर कसा नारी मिली। धन्य सवेरी उठे अबेरी पर घर पी समझाए, अरे सवेरी उठे अबेरी पर घर पी समझाए। भोर हो तो लड़कन को मारे, बत्ती पर रही झुझलाए, कर कसा नारी मिली। धन्य धन्य पुरुष तेरे भाग्य, कर कसा पूजा करे वो तो बस जानते ना। और जब जे पूजन काल को करे तो दशा काहे न की हैं, वैसे चाहे उनके पति महाराज को सवेरे सवेरे रोटी मिल जाए और ज्यादा कछ माता आता पूजी जाए, बेचारे संजय संजय लोग भूखे फिरते। और देखो आयु जाए पूजा करे के टाइम पे तो तुरंत ही कहने लगती माता ना पूछ भाई तुम पहले खा लो। पीढ़ी डारे बैठी आंगन में लोटा धरे अगारे, जब पूजा करे तब ये पीढ़ी डारे बैठी आंगन में लोटा धरे अगारे। हाथ जोड़ सूरज से बोली कर कसा नारी मिली। धन्य पुरुष तेरे भाग्य, कर कसा नारी मिली। ध्यान रखना। वैसे मैं तो यही कहता हूँ कि स्त्री के लिए सिर्फ 3 की पूजा बताई है, न मंदिर में जाने की जरूरत है और न कहीं भी। और वो 3 की किसकी बताई कि सादर सास ससुर पति पूजा, सादर सास ससुर पति पूजा, जाते पढ़ के भाग मन दूजा। सिया राम हरे सीता राम हरे हो, राजा राम हरे राम हरे। सादर सास ससुर पति पूजा, जो स्त्री आदर के सहित अपने सास ससुर और पति की पूजा करती है, इसके अलावा और किसी की पूजा कोई जरूरी नहीं हुआ करती। लेकिन हर स्त्री को ये विचार करना चाहिए क्या कि मैं तो घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। मैं तो घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। मैं तो घर में ही मंदिर बनाऊंगी। सोचना चाहिए स्त्री को, ससुर अपने को पिसड़ू समझे, ससुर अपने को पिसड़ू समझे। और सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। सास
समय स्त्री को यही विचार करना चाहिए, लेकिन आज विचार ही इतने बदल चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। कहाँ तक बताया जाए इस देश के बारे में, मगर मैं तो यही कहता हूँ कि देश तेरे उल्टे ठाट, देश तेरे उल्टे ठाट, तुझको ले बैठेंगे देश तेरे। ध्यान रखना, आप रामायण को उठा करके देखिए जिसमें सीता जैसी बहू और कौशल्या जैसी सास, मगर आज सास और बहुओं का रिश्ता। गद्दा तले रजाई है ऊपर, अरे औरत बहू अरे प्यारी, सास बिचारी के परी जमीन पे ओढ़ कमरिया कारी बिछाए के नीचे जाते तुझको ले बैठेंगे उल्टे ठाट। ध्यान रखना भाई, राम जैसे पुत्र और दशरथ जैसे पिता, मगर आज नरम सी तकिया है सर के नीचे, बिना बिछैया के हड्डी चटके बूढ़ो पिता जब रो पड़ी टूटी सी खाट, तुझको ले बैठेंगे। और बहन भानजी को नहीं पैदा, अरे फूटिए कई कन्नी, सारी आए के भुजरिया बांधे तो जी जाए बदे पैदनी। बहन भानजी को न पैदा फूटिए कई कन्नी, और सारी आए भुजरिया बांधे जी जाते कथन्नी, और दोनों की मुस्की छूट जाते। अठन्नी कहाँ, और तो नोट दसों को चले गए ना, और कहाँ तक बताएं। आज बहू जी पुत्र जने, कल सासू शोर मचावे। आज बहू के लिए पैदा हो रहा, कल सासू को होने के लिए पीरो, तो बताओ सोचने के लिए खिलाए। आज बहू जी पुत्र जने, कल सासू शोर मचावे। अब विचार करके तुम बताओ शर्मा जी को किन के लले खिलावे, यदि मरे जावे चाहत तुझको ले बैठेंगे उल्टे ठाट। ध्यान रखना भाइयों, आजकल विचार ही ऐसे बदल चुके जिसकी कोई सीमा नहीं। पहले आज में देख रहे हैं कि इनकी हालत आज के नए नए जवानों की क्या हो चुकी है। अब दशा खराब है इन लोगों की। का दिखाए मर्दानी अब के मर्दान, का दिखाए मर्दानी जे अब के मर्दा, का दिखाए मर्दानी। दशा बहुत सीमा से भी हद हो गई इनकी, फैशन में फंसने के बाद। ए बगर कांच
की धोती पहने देखो तनक कांच की धोती पहने देखो तनक जे कलर है समर भूमि में इनकी करो नया साजन की दुनिया है जनानी अब के मालदा साथ गए मर्दानी अब के मर्दा साथ गए और अरे बिन सिगरेट तत्ती नाये पर पियत चाय की प्याली बिन बीड़ी तत्ती नाये पर पिए चाय की प्याली सगे बाप को बात न पूछे अम्मा को सो गाली जई है कलियुग की निशानी अब के मर्दा काल गए मर्दानी ध्यान रखना भाइयों, फैशन में पड़ने के बाद आज के जवान अपने माँ बाप को भी भूल गए और पत्नी को नहीं भूले, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, जो भी है वो सब स्त्री है आज के जमाने में। लेकिन नहीं, आज का पिता चाहे अपने पुत्र के लिए कुछ भी करे, लेकिन पुत्र कभी अपने पिता का नहीं होता। आज का बाप अपने बेटे के लिए क्या करता है जानते हो? अपनों पे धोती फटी सी लटी और बेटा को दोहरो सूट बना दे, अपनों तो खाए रूखी सूखी और बेटा को देसी घी से खवावे। आज का बेटा कर्ज चाहे कारणों परे पिता को, लेकिन कर्ज चाहे कारणों परे पिता को, लेकिन बेटा को बीए तक जरूर पढ़ावे। अपनों तो नंगे चाहे ससुराल को जाए और बेटा को बाता को ऊँट मंगावे। मगर पुत्र अब ऐसे नीच भय पैदा, अब ऐसे नीच भय पैदा, अरे मेरा मर्यादा तोड़ेंगे। 100 जूता खाए तमाशे घुसते, 100 जूता खाए तमाशे घुसते। जूता खाए तमाशे घुस गई देखेंगे, जूता खाए तमाशे घुस गई देखेंगे। आज का पिता अपने पुत्र के लिए कुछ भी करे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हालत कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। मगर जानते हो, बहुओं को देखो सासों से न तो उठ के रार मचाती है, घर को जितना काम काज सब बुढ़ियन से ही करवाती है। अब घर को खाना नी को न लागे, होटल को ललचाती है, पट सेवा तो बाहर गई और उलट रुआब जमाती है। सेवा तो बाहर गई और उलट रुआब जमाती है। एक पढ़ी लिखी लड़की जब अनपढ़ परिवार में पहुंच गई, लेकिन ध्यान रखना, अगर लड़की बीए पास है तो लड़का एमए होना बहुत जरूरी है। और जहाँ भैंसा बदिया को हर हो तो कवं हरैया पे कूड़ सीधो ना जे। तो एक दिन वो पढ़ी लिखी लड़की अपनी सास से क्या बोली? अरे एक दिन बहू सास से बोली, गड़बड़ बेरथ मचाती है, जब देखे तब थूक थूक के घर में ढेर लगाती है। तेरी पुरानी रवैयत मेरे मन ना भाती है, खो 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 करके रात दिन मौत न तो गोयाती है। जवाब दिया कि तेरी ये पुरानी रवैयत मेरे मन में अच्छी नहीं लगती। अब
इतने शब्द जब उस बुढ़िया ने सुने तो बेचारी निकल करके जब घर से बाहर बैठी, मगर दशा क्या बनी। अब सास ने करके बाहर बैठी, रो 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 धन मचाए रही, पर पड़ोसी समय आए उनको हाल सुनाए रही। बहू नहीं घर डायने आई, प्राण हमारे खाए रही, जाए के पहुंची बेटा के बहुअर को हाल सुनाए रही। जिस समय अपने लड़के के पास में जाकर के उसने सब बात बताई है, तो वो लड़का सर पर हाथ रखने के बाद अपनी गर्दन झुका करके बैठ गया, भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखा है। और जब वो गर्दन झुका करके बैठ गया तो वो पत्नी अपने पति से क्या बोली। अब कहने लगी पति से, पत्नी क्यों लई नारे झुकाई है, पूरा पकड़ क्यों रोए रहे, क्या मरो तुम्हारो भाई है। कहने लगी पति से, पत्नी क्यों लई नारे झुकाई है, मूड़ा पकड़ क्यों रोए रहे, क्या मरो तुम्हारो भाई है। ध्यान रखना। और क्या बोली, अब मालूम पड़ा तो क्या घर में मेरी गुजर न देते दिखाई है, है पति है नाच करे क्या अच्छी मिली लुगाई है। शर्मा जी काका समझ लियो, मत मूड पर लियो चढ़ाई है, और जाई सब रजेशन देख भारी रेखा से करी सगाई है। ध्यान रखना। लेकिन जवान भी कम नहीं है, आज के जवान भी बहुत बदल गए। और तम नशा की तो कुछ कहो ही मत, दिन प्रतिदिन समझ में नहीं आता। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर नशा शराब में है, समझने की बात है कि अगर नशा शराब के अंदर है तो बोतल क्यों नहीं नाचती है। नशा अगर शराब के अंदर है तो बोतल क्यों नहीं नाचती है। नशा सिर्फ इंसान के खून के अंदर होता है। कुत्ता जब सूखी हड्डी चबाता है तो सूखी हड्डी में कभी खून नहीं निकलता, लेकिन जब हड्डी उसके मुंह में छिप जाती है तो उसके मुंह से जो खून निकलता है तो अपने ही खून का वो कुत्ता स्वाद लिया करता है। लेकिन शराब कोई खराब चीज नहीं होती है। पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई, निदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई, निदिया टूटी। जिया हुआ बेकरार जरासी और पिला दो यार जरासी, और पिला दो यार जरासी। एक शराबी थे, एक शराबी मस्त हो जाते थे पीने के बाद। और जो शराब पी करके ठेका से बाहर घर में जब पहुंचे, शराबी घर जब पहुंचे जाई तो औरत ने दांत लगाई। शराबी घर जब पहुंचे जाई तो औरत ने दांत लगाई। सेज पे बैठन को मन जब किलो बने, धक्का तीनों मारे। तो वो क्या बोला कि जरासी और पिला दे यार जरासी, और पिला दे यार जरासी। जब उस औरत ने घर में नहीं बैठने दिया तो वो शराब पी निकल करके बाहर चला, लेकिन नशा के मारे बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। और जब बेहोश होकर के जमीन पर गिरा तो वर्मा जी हालत खराब हो गई। कहा दशा बनी, मोरी पड़ा शराबी पाया, उसके पास में कुत्ता आया। मोरी पड़ा शराबी पाया, उसके पास में कुत्ता आया। कुत्ता आया और कुत्ता जब जार बार घूमा और बाकी मुंह को चाटते के मैंने कहा करो। कुत्ते ने जब टांग उठाई के माँ के मुंह में
चौरासी और पिलाए दे यार चौरासी और पिलाए दे यार चौरासी और पिलाए दे यार चौरासी। शंकर जी की मूर्ति अखियां खुल गई दिया टूटी दिया हुआ बेकरार जरासी कि जरासी यार पिलाए दे यार जरासी और पिलाए दे यार जरासी। सुने एक छोटा सा दृष्टांत सुनाए कि आजकल इंसान काले आदमी को देख करके बहुत ज्यादा द्वेष मानते हैं, मगर जानते हो जो ऊपर से गोरे होते हैं वो अंदर से काले होते हैं, और जो ऊपर से काले होते हैं वो दिल के उजाले होते हैं। जो मस्त रहे अपनी मस्ती में उसे मस्ताना कहते हैं, और जो मस्त रहे पराई मस्ती में उसे दीवाना कहते हैं। एक मोहल्ला में एक गोरी सखी रहती थी, गोरी सखी, और उसे अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड था कि हमारे समान हिंदुस्तान में कोई दूसरा सुंदर है ही डाले। एक दिन गोरी सखी श्रृंगार करो, सोचने लगी हमारा श्रृंगार कोई देखे कैसे, चलो पानी के बहाने कुआल चले। जब हम कुआल जाएंगे तो पता ना कितने लोग हमें देखें कितनी अच्छी लग रही। हाथ में घड़ा लेके जब चलन लगी, एक गली में एक सखी मिली और कहने लगी जिज्जी तुम आज बड़ी अच्छी लग रही। तो वैसे तो जिज्जी को बड़ो घमंड होता था, जरूर कह जिज्जी बड़ी अच्छी लग रही। जिज्जी और पपीता पे चढ़ी गई। जाए के जब कुआ पे पहुंची, सोच रही कोई आई जाए, तो दूसरी गैलरी से कारी सखी पानी भरवे को आई, और जो कारी को गोरी ने देखो भी तो घमंड के मारे चटकी जाती नहीं। तो कहा गोनी एकदम से कारी से पड़ जाएंगे। मैं कभी काला कपड़ा नहीं पहनती जिससे मेरा शरीर काला पड़ जाए। मैं कभी काले उड़द की दाल नहीं खाती। तो कारी कहने लगी सुन बहन, तुझे अपने ऊपर घमंड है लेकिन तू नहीं जानती। क्या नहीं जानती? और कारो नागुर है तो पानी में जाके खाए रिटा से परे। काले उड़द की दाल नहीं खाती, लेकिन मेरी बात सुन। और कारो तवा चढ़े चूल्हे पे तवा गुड़िया तेरी धोन, कारो तवा चढ़े चूल्हे पे तवा रहना तेरो पेट भरे। और कारी बोली सुन, एक गोला कुआ खुदावा ने नामे झूठा साथ कुआ तेरो। हम एक ही कुल में प्याई है और एक ही कुल में रो तेरो। तेरे सैया पे आई गरीबी भाग्यमान बाला तेरा। क्या हुआ? अरे बात आई है गोरी पे मर्द सुनियो ध्यान लगाए। गोरी हार गई, कारी सच बता लो पहल हो जाए। मगर कहाँ तक बताऊं, आज की स्त्रियों के विचार इतने बदल चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मगर मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ क्या कि भाई मेरे आज की औरतें कैसी बिगड़ गई है। आए सो भाई मेरे कैसी बिगड़ गई। और शर्मा जी तुम्हें एक बात बताएं,
हमारे जो हरनाथ सिंह वर्मा जी है ना, इनके घर की हम हालत सब देख रहे। इनके घर में क्या दशा है? 12 बजे तक न खटिया को छोड़े, 12 बजे तक न खटिया को छोड़े, जब जग जावे तो सिंगल सी डोले। ऊपर से गाली रही है सुनाई, कैसी बिगड़ गई है 12 बजे तक तो आंख ना खुलते, और जो आंखें खुली हो जाए बड़ी मुश्किल से, तो सबसे पहले काम उनको कौन सा बताए? जरूर बताओ। अरे खुल्लू खुल्लू करे हुकुम चलावे, खुल्लू खुल्लू करे हुकुम चलावे, कोई न बोले तो लड़कल कमावे, सब पे फिरती है झुझला, कैसी बिगड़ गई सब पे हुक्म चलें, और जब जान ली कि हमारा कोई हुक्म ना बजा तो सबकी गुस्सा लड़का पे उतार दी और खटिया पे फिर पड़ रहे। लेकिन बेचारे वर्मा जी हमारे सीधे साधे आदमी 4 बार से बेचारे घूम के आए। जब मैंने देखी घर में क्या, अब तो भूख तो बड़ी जोड़ लग रही, लेकिन अगर नेक कछु कही तो भगा भगा देवी हाली खोपड़े बेचारे बैठेंगे। क्या भाव? अरे बाहर से घूमे वर्मा जी घर आए, बाहर से घूमे वर्मा जी घर आए, पासल मारे गैया घारे बुढ़ारे, पासल मारे अरे घारे बुढ़ारे, आटा में रहे अब पानी मिलाए, कैसी बिगड़ गई है तो भाई मेरे आज की तेरिया। जब आटा मारने लगे बेचारे भूखे में बड़े परेशान, लेकिन नेकू का चुका तो बिहारी नागिन सी फसकारन लगेगी, तो बेचारे डर के में बड़े परेशान है। लेकिन रोटी तो करी रहती ना, कबू बेचारे कहा जाने, लेकिन भाव का आग सुलग आटा मार हंसले आगे सुलग, रोटी सेकत तेनुरिया जल गई, मनई में रही है ठटवाई, कैसी बिगड़ गई है तो भाई आज की औरत ने कैसी। ध्यान रखना, लेकिन आज समाज ही इतना बदल चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं, मगर कहा जाए तो कहां तक कहा जाए। मगर आजकल इस भारत में बैराटी कैसी आई, और बैराटी शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं, जरा समझने की कोशिश करें। आई गई भारत में बैराटी राम कैसी बिगड़ी, आई गई भारत में बैराटी राम कैसी बिगड़ी, कैसी बैराटी आई। और फिर आदमी तो वो है जो सबसे पहले अपनी बुराई करे, तो हम अपनी बुराई करके यानी समझा रहे हैं आपको कि बैराटी कैसी आई। अब कथा भागवत वही बैराटी, शास्त्री वही बैराटी, सुनने वाले उनसे पहले बन बैठे बैराटी, मुक्ति होने लगी थी बैराटी राम कैसी बिगड़ी, भारत में बैराटी राम कैसी बिगड़ी। और खाती बीज सब भय बैराटी, खेत बने थे बैराटी, खाती बीज सब भय बैराटी, खेत बने बैराटी, ट्रैक्टर से खेती सब हो गए, किसान भय बैराटी, जाकी घर बारी बैराटी राम कैसी बिगड़ी, आई भारत में
बैराती आई। अरे सुंदर नारी के चेहरा को जब देखे बैराती, और क्या एक सुंदर नारी के चेहरा को जब देखा तो बैराती भूल जाए बे अपने आप को, कैसे चल बैराती चल फिर चांद वाला राम कैसी बेगती आगे भगत में बैराती राम कैसी बेगती। और बैराती कैसी आई, अब शर्मा दरमा बहे बैराती शिव कैसी बैराती, ये शर्मा दरमा बहे बैराती शिव कैसी बैराती। क्या नीरज शर्मा बहे बैराती मम्मी लकी बैराती बनाओ बैराती राम कैसी अब पेंट सूट पतलून पहन के पिक्चर जाता बैराती, पेंट सूट पतलून पहन के पिक्चर जाए बैराती। ध्यान लगाए के पर्दा देखी, ध्यान लगाए के पर्दा सिर पे भी देखी, और मैं खुद बैराती हीरो बन बैठे बैराती राम कैसी बिगड़ी, हीरो बन बैठे बैराती राम। एक पैंट सूट पतलून पहन के ससुराल चले बैराती, बैराती पैंट सूट पतलून पहन के सकल बनी बैराती, सर पे सिर छाप बैराती राम कैसी बिगड़ी आगे भारत में बैराती राम। जब ससुराल में पहुंचे वर्मा जी, पहुंच गए ससुराल जाए के खातर भाई बैराती, ये पहुंच गए तो ससुराल जाए के खातर भाई बैराती। और दाल मोटे और चाय बनी तो खीर बनी थी बैराती, पूरी तेजी से धड़काती राम कैसी बिगड़ी, पूरी तेजी से धड़काती राम कैसी बिगड़ी। ढाई चम्मच खीर खाए के फर गए थे बैराती, 2.5 चम्मच खीर खाए के फर गए बैराती। पेट भूल गए डॉक्टर आए तबा भाई बैराती, बोतल ग्लूकोज बैराती राम कैसी बिगड़ी आगे बैराती राम कैसी बिगड़ी। सुनो एक छोटी सी बात तुमको समझा दें, आज हम नारी और नर की बात बतला दें। लोग कहते हैं नारी बहुत बुरी होती है, नारी कहती है नर की आदत बुरी होती है, यही बात देख देख लेके कल में चले, आज हम देखे इनमें कौन है बुरार वाला, आज हम देखे इनमें कौन है बुरार वाला। एक दिन यानी मेरी पत्नी का नाम है रेखा, तो एक दिन जब ऐसी कोई बात आ गई तो मैंने कहा कि भाई ये बताओ तुमने हमारे पैर छुए, बोली हाँ, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात कही। कौन सी बात कही? खैर कहनी तो पड़ती है मजबूरी में, जब बात आ जाती है तो बोले कि कौन अजीब सी बात पुरुष में ये भी तो समझ नहीं आवे, कौन बात में पुरुष बड़ो जो नारी पे पैर छुआवे, कौन बात में। जब ये कहा कि आदमी के
किस बात में बड़ा है, तो मैंने कहा सुनो। तुम्हें ये नहीं पता आदमी बहुत बड़ा है स्त्री से। अरे नारी के लिए प्राणपति परमेश्वर के सम है। नारी से नर बहुत बड़ो, नारी सब विध से कम है। नारी से नर पति अपने की हर पत्नी को गुइया करनी चाहिए पूजा। पतिव्रत नारी को पति सेवा बिन धर्म न कोई पूजा। पतिव्रत नारी को जब मैंने कहा कि देख हर पत्नी को अपने पति की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पतिव्रता स्त्री को पति के सिवाय दूसरा कोई कर्तव्य नहीं होता, तो उधर से जवाब मिला के देखो अगर पत्नी का ये कर्तव्य है कि अपने पति के पैर छुए, तो आदमी का भी कोई कर्तव्य है। मैंने कहा कौन सा कर्तव्य है, तो सुनो। इतनी सुन के बात जो मेरे फौरन एकदम दियो है, और नारी के अरे नर के जो कर्तव्य करन को का पतन को ही है। कौन से नर के कर्तव्य है? जिन माता पिता ने जन्म तयो सियानो तयो बनाई है, पर आज के पुरुष ने उनको भी अर्दयो ही ठुकराई है। जब ये कहा कि देखो आज जवान इतने बदल गए कि अपने माँ बाप को भी भूल गए, और माँ बाप की सेवा नहीं करते, नारी पे पैर छुआते हैं। तुम सेवा करो जो उनकी, तो हम सेवा को कब सकुचाते हैं। जब इतने शब्द कहे तो और कहने लगे देखो जवान कितने बदल गए। अरे खलीफा गिरी करते हैं, और शर्ट के ऊपर पेंट वाले फैशन में चलते हैं। फैशन तेरी लीला है न्याजी, ए विदेश दयाल के तूने देश की भारी कर डाली। तेरी लीला है न्याजी। देख तू औरतों की बड़ाई जो कर रही है, लेकिन बड़ाई शोभा नहीं देती। अरे थोड़ी रहन दे बड़ाई, थोड़ी रहन दे, थोड़ी रहन दे बड़ाई, थोड़ी रहन